बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं होम टूर व्लॉग शेयर करूँगी, अपना होम टूर दूँगी और आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है तकरीबन ड्राइंग रूम कह लें, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये रूम हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ड्राइंग रूम एज अ ड्राइंग रूम भी, और या बच्चे जो है ये राइटिंग टेबल जो है वो स्टडी टेबल के एज अ स्टडी टेबल इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये स्टडी रूम भी है और मल्टी पर्पज़ ये रूम है, और ड्राइंग रूम भी कह लें इसको। और ये हस्बैंड ने जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो तकरीबन हर जगह ही इधर उधर रख रहे होते हैं, तो फिर उसको समेट के रखना होता है। और ये वैसे तो ये नीचे जो है ये मैट्रेस ये है, इसको बिछा के और नीचे ही सोते हैं। और उसके अलावा ये एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ होता है। और बच्चों ने ये जो है सोफ़े को वो बनाया हुआ है, थोड़ा सा प्ले एरिया सा बनाया हुआ है, और इसमें जो है वो सो भी जाते हैं और उसके अलावा फिर ये खेलते भी हैं इसमें। तो इसी तरह ये सोफ़े को एक दूसरे के सामने बिल्कुल एक साथ ज्वाइन करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर बाद में सही भी कर देते हैं। तो फिर मैं यही कह रही थी, इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं इसको एज अ ड्राइंग रूम, या बच्चों के लिए स्टडी रूम, या फिर खाना वगैरह भी हम लोग मिलकर एक साथ ये खा लेते हैं यहाँ। और जैसे नीचे बिछा लेते हैं कुछ, तो दस्तरखान पे एक साथ फिर खाना भी खा लेते हैं या टेबल लगा लेते हैं। और उसके अलावा फिर गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर वो भी यहाँ फिर सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। तो फिर ये है कि ये मल्टीपर्पज़ रूम एज अ ये यूज़ होता है एज अ ड्राइंग रूम या स्टडी रूम, या रात में फिर ये बच्चे वगैरह फिर सोते भी हैं। तो ये है कि क्योंकि ये रूम है थोड़ा सा बड़ा रूम है, थोड़ा सा लार्ज साइज़ है इसका, तो इसलिए फिर इजी होता है, इसलिए फिर ये मल्टीपर्पज़ के लिए ये इजी रहता है, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब ये है, ये दूसरा रूम है, और ये थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा सा स्मॉल है, छोटा है, तो इसलिए फिर ये ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हम लोग। और इसमें क्योंकि वो कबर्ड ज़्यादा हैं, और ये रूम जो है वो जैसे कपड़ों के हैंगिंग वगैरह के ये स्टैंड यहाँ रखा हुआ है कोने में कॉर्नर पे। और ये कबर्ड वगैरह क्योंकि ये बिल्कुल कोने में रूम है, छोटा सा है, स्मॉल साइज़ है इसका, तो इसलिए फिर यहाँ जो है वो ज़्यादा ये यूज़ नहीं करते हम लोग ये इस रूम को। तो बस ये थोड़ी सी कपड़े वगैरह हैंगिंग के लिए ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, और ऊपर ये थोड़ी सी इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये बाहर जो एयर पास की जो जगह होती है, डक वगैरह कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, तो उसका ये छोटी सी वो सैन बना हुआ है, तो उसका ये डोर है। और ये एक और कबर्ड आ गई। और इसके अलावा ये बस ये कि साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, तो इसको कम यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ हस्बैंड ने अपने कपड़े हैंग किए हुए हैं, सारा हैंग किए हुए हैं, और ये कुछ कार्टन्स रखे हुए हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी यहाँ, तो ये कार्टन्स वगैरह फिर संभाल के रख लिए थे कि इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा से अगर शिफ्टिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये कार्टन्स काम आते हैं फिर। तो इसलिए फिर इसको जो सही वाले थे वो रख लिए, जो बाकी थे जो सही नहीं थे वो उसको हटा दिए। तो ये जी है बीच में सामने लाउंज, और यहाँ जी बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं ये वाटरमेलन्स, क्योंकि आजकल तरबूज बड़े अच्छे आए हुए हैं और सीज़न में हैं, तो सीज़न के फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए। तो ये अगर इनको कट करके और अच्छी तरह वॉश करके कट करके फ्रिज में रख दो, तो फिर बड़े ठंडे ठंडे से एक एक पीस खाओ तो बड़ा मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे भी खुश होते हैं फिर खाते हैं, अच्छा लगता है ये ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन। और यहाँ जी अब ये आ गई हूँ मैं किचन में, और ये थोड़ा सा किचन ये फ्रिज है, और इस पर लाइनिंग लगाई हुई ऊपर, और क्योंकि ये इजी रहती है, इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं आती।
और ये किचन जो है वो पहले मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसलिए कि उस दूसरी साइड पे किचन का मैंने सेटअप बना लिया है, तो ये किचन कम यूज़ में आता है, इसलिए इसका स्टोव इसका यूज़ बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता। और बाकी कम यूज़ में हो, किचन तो ये यूज़ में नहीं होता, इसको बिल्कुल सेटअप मैंने दूसरे साइड पे कर दिया। ये कैबिनेट्स बने हुए हैं, और कैबिनेट्स भी मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जो है ओल्ड स्टाइल और पुराने स्टाइल में ये बने हुए कैबिनेट्स, तो इसमें मैं इतनी चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ। एनीवेज़, तो बहरहाल ये जो है ये वाला किचन इतने यूज़ में नहीं आता है, तो सेटअप तो मैंने दूसरी साइड में किचन का बनाया हुआ है, तो वो मुझे इजी लगता है। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ एक तो एयर का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा जो है लाइटिंग का भी प्रॉब्लम होता है इस यहाँ, तो इस वजह से ये किचन का सेटअप मैंने दूसरी साइड पे कर दिया है। और ये जी ये लाउंज है हमारा, और वो दूसरा सामने छोटा रूम है जिसका अभी मैंने टूर करवाया है। और ये दूसरे साइड पे ये किचन अब मैंने बना लिया है, सेटअप कर लिया है। यहाँ सारे ये ड्रेसिंग टेबल का ये हाफ हिस्सा है, तो इस पे मैंने चीज़ें सेट करके रख दी हैं। और ये डाइनिंग टेबल है हमारा, तो ये ज़्यादातर यहाँ स्लैब वगैरह नहीं बनी हुई है, तो इस वजह से फिर काफ़ी समेटना पड़ता है किचन को, क्योंकि फिर इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो फिर शेल्फ रैक्स, जो ये रैक है, इसको भी इसी में सारा एडजस्ट करना पड़ता है। और ये स्पाइस रैक भी मैंने फिर साइड पे रख दिया है कॉर्नर पे, और स्लैब ना होने की वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड भी हो गया है, तो फिर इसको सेटअप इसी तरह करना पड़ता है। लेकिन ये है कि यहाँ लाइटिंग भी है और एयर का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये मुझे इजी लगता है इस साइड पे कॉर्नर पे किचन। तो फिर इसी तरह काम करने में काम इजी वे में हो जाता है। और ये स्टोव पे फिर लाइटिंग भी यहाँ सही जो है लाइटिंग भी अच्छी आ जाती है। सामने जो है वो लाइटिंग की हुई है, तो फिर सेवर अटैच्ड है, तो फिर यहाँ लाइटिंग का भी इतना इशू नहीं होता है, तो यहाँ इजीली किचन में कुकिंग वगैरह हो जाती है। तो इस साइड का सेटअप मुझे बेटर लगा, तो मैंने इस साइड पे किचन यहाँ सेटअप कर दिया है। तो ये किचन है ये दूसरे सेटअप का, और वो पुराना वाला किचन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये वाला सेटअप सही लगता है मुझे। उसके अलावा जी ये हो गया किचन, और उसके बाद ये हो गया ये दूर से भी मैंने कहा कि ये थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, ताकि अच्छा सा ये कुछ वो अच्छी सी ये क्लिप बन जाए, क्योंकि फिर वो दूर से भी ज़रा सही वीडियो बन जाती है। तो और ये आ गई हमारी गैलरी, और इस वक्त हो रहा है शाम का टाइम। और ये कि यहाँ इस साइड पे हम लोग इतना नहीं आते हैं, और यहाँ इतना ओपन एरिया ज़्यादा है, क्योंकि फिर वो ओपन ज़्यादा खुला खुला है, तो फिर यहाँ डस्ट भी ज़्यादा आती है। और बारिश के मौसम में बारिश का पानी भी फिर ज़्यादा जो है वो अंदर इस गैलरी में ज़्यादा आ रहा होता है, तो फिर यहाँ सारे जो पेंट्स हैं, पेंट हुआ हुआ है ये दीवारों पे, तो वो भी सारा उतर गया है। और बारिश की पानी की आने की रीज़न है उसकी वजह से। और इस वक्त जो है वो धूप हल्की हल्की धूप जो है वो निकली हुई है, और शाम का टाइम होने वाला है, तो ये इस वक्त गर्मी इस वक्त भी है। और ये कि जब भी शाम के टाइम पे जो है वो काफ़ी ठंडा ठंडा सा लग रहा होता है, और अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। तो ये कि बस गर्मी में ज़्यादा गर्म हो रही होती है गैलरी, क्योंकि ये ओपन एरिया की ये जगह बनी हुई है, क्योंकि ग्रिलिंग ज़्यादा हुई हुई है, तो फिर और बारिश में बारिश का पानी भी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ये खुला खुला सा है। और इस वक्त ये बर्ड्स सारे परिंदे सारे इधर उधर भाग रहे हैं, तो अच्छा लग रहा होता है, छोटी छोटी चिड़िया की आवाज़ जो है ना
वो बड़ी प्यारी लग रही होती है शाम के वक्त। वो इतना चहचहा रही होती है और भाग रही होती है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा सा फील हो रहा होता है। और सुबह के टाइम भी ये आवाज़ चिड़िया जो इतना शोर मचा रही होती हैं, तो वो बड़ी प्यारी लग रही होती है। तो यही कह रही थी कि अच्छी लग रही होती है इनकी आवाज़ परिंदों की। और शाम में भी काफ़ी शोर मचा रही होती, शोर कर रही होती हैं चिड़ियाँ। और इस वक्त शाम का भी टाइम होने वाला है। और ये गैलरी में मैं यही कह रही थी कि ये गर्मियों का जो समर सीज़न होता है उसमें भी मौसम जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, तो गैलरी जो है ज़्यादा हीटअप हो जाती है, क्योंकि ओपन एरिया है। और बारिश में भी ये आ गई हमारी गैलरी। तो फिर है तो थोड़ी सी लेंथ में ये है लंबी, लेकिन ये कि सर्दियों में ज़्यादा ठंडक भी हो जाती है, तो फिर इस दरवाज़ा जो है वो डोर्स वगैरह नेटिंग जो है वो फिर पूरी सेटअप बंद करके रखना होता है लाउंज का, क्योंकि फिर वो ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है लाउंज। तो फिर इस वजह से नहीं खोलती हूँ मैं तो फिर डोर, क्योंकि फिर वो ज़्यादा इसकी हवा आ रही होती है सर्दियों में। और गर्मियों में भी ज़्यादा गर्म हो रहा होता है ये एरिया गैलरी का। और यहाँ ये गीज़र लगा हुआ है, लेकिन ये कि ये यूज़ नहीं करते हम लोग, और बस ऐसे ही है। और दूसरा ये कि बस इसी तरह है कि बारिश में पानी ज़्यादा आ रहा होता है और गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। और ठंडक में बहुत ज़्यादा यहाँ कूलिंग हो रही होती है, इतनी ठंड हो रही होती है कि दरवाज़ा जो है वो डोर खोल के रखना मुनासिब नहीं लगता। और ये जी वापस आ गई मैं वापस लाउंज में। और किचन का तो टूर मैंने दे दिया है। ये किचन का ये मैंने अलग से सेटअप बनाया है, तो ये मुझे ईजी लगा। तो ये मुझे कुकिंग करने में अच्छा लगता है। और लाइटिंग और एयर का भी मसला नहीं है, यहाँ हवा भी अच्छी आ जाती है। अगर ये विंडो वगैरह ओपन कर लो ना, तो अच्छी सी हवा आ जाती है। उसके बाद ये बस यही छोटा सा हाउस होम टूर है हमारा। और इसके बाद ये वापस से मैं आ गई ये स्टडी रूम कह लें या ड्राइंग रूम कह लें या ऐसी सिटिंग रूम कह लें। तो बस ये थोड़ा सा ये पूरे हाउस में पूरे घर में हमारा ये बस ये रूम ज़्यादा ज़रा स्पेस है इसमें बड़ा है। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज की वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।